पर्सनल फाइनेंस एंड मनी मैनेजमेंट के नाम पे सब वही पुरानी घिसी पिटी बातें करते हैं। 50-30-30 रूल फॉलो कर लो, इन्वेस्ट अर्ली एंड लेट द कंपाउंडिंग डू इट्स मैजिक, या फिर ज्यादा सेव करो एंड खर्च कम करो, फालतू की चीजों पे अपना पैसा वेस्ट ना करो। तो तुम ही मुझे ये बताओ कि अगर मैं सेम ज्ञान तुम्हें फिर से दूंगा तो तुम इस वाली वीडियो को अभी यहीं पे छोड़ के चले जाओगे। आई नो दैट, तो मैं सेम ज्ञान तुम्हें देने नहीं आया हूं। अब ये सारी चीजें मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से, फैमिली के एक्सपीरियंस से, मम्मी पापा के एक्सपीरियंस से या फिर दोस्तों के एक्सपीरियंस से सीखा हूं एंड आई वांट टू शेयर द सेम इन्फॉर्मेशन, सेम नॉलेज विद यू गाइज। अब सबसे पहले मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। आई अर्न माई फर्स्ट 1 करोड़ रुपीज व्हेन आई वाज 23 ईयर्स ओल्ड। करंटली मैं 25 साल का हूँ, इस साल मैं 26 साल का हो जाऊंगा। अब तुम बोलोगे झूठ बोल रहा है, क्या कर रहा है। लास्ट में मैंने अपने 48 लाख वाले माइक्रोसॉफ्ट के पैकेज के ऊपर वीडियो बनाई थी। दैट वाज वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ इनकम दैट आई हैड। एंड 23 साल की उम्र में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 21 में मैंने अपनी माइक्रोसॉफ्ट की जॉब ज्वाइन करी थी। 2 साल उसके बाद वैसे ही हो गए हैं। उसके बाद आई वॉज क्रिएटिंग कॉन्टेंट सिंस 2020 सितंबर। तो कॉन्टेंट क्रिएशन को उस टाइम तक ऑलरेडी 3 साल अराउंड हो गए थे। तो सब मिला के आई हैड अर्न मोर देन 1 करोड़ रुपीज, बट दैट वाज माई फर्स्ट 1 करोड़। एक चीज और जल्दी से दिखा देता हूँ तुम्हें मैं। अब ये है डाइनर्स ब्लैक मेटल कार्ड। मेटल है ये, प्लास्टिक नहीं है। सो ये बहुत कम लोगों को मिलता है एंड आई गॉट दिस 1-2 ईयर्स अगो। सो हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना पूरी बातें। अब जनरली हम जो भी टिप्स सुनते हैं ना, वो सारी बहुत कॉमन होती है एंड बेसिकली 5 उंगलियां सारी बराबर नहीं होती हैं। तो सबके लिए फाइनेंशियल कंडीशन, सबकी करंट सिचुएशंस सेम नहीं हो सकती हैं। तो सबकी स्पेंडिंग हैबिट्स, सबकी सेविंग हैबिट्स काफी ज्यादा डिफरेंट होती हैं। अब इस वाली वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ फाइनेंशियल ज्ञान नहीं दूंगा, इस वाली वीडियो में तुम्हें हेल्प करने वाला हूँ ये फिगर आउट करने में कि जो तुम्हारी फाइनेंशियल पर्सनैलिटी है वो कैसी दिखती है। अब इसको फाइनेंशियल पर्सनैलिटी कह लो या फिर मनी पर्सनैलिटी कह लो, तुम्हारे ऊपर है। अभी हम कैसे करेंगे, एक फन एक्टिविटी के साथ। तो सबसे पहले जाके एक पेन एंड पेपर ले आना ताकि तुम जो मैं क्वेश्चंस तुम्हें आगे दिखाऊंगा वो तुम लिख पाओ एंड उसके आंसर्स भी साथ साथ लिख पाओ। अब देखो, फाइनेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है। एक छोटी सी वीडियो में मैं सारी चीजें तुम्हें नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, इसलिए मैं स्टार्टिंग में तुम्हें बता रहा हूँ कि इसमें तुम्हारा मनी पर्सनालिटी को हम डिसाइड करने में हेल्प कर रहे होंगे एंड थोड़ा तुम्हें आइडिया मिलेगा कि कौन सी कैटेगरी में तुम लाए करते हो, उस हिसाब से कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे सेव कर सकते हो, अपनी जो पर्सनालिटी है उसमें कैसे चीजें ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, जैसे तुम्हारे फाइनेंशियल गोल्स को तुम अचीव कर पाओ। थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो है जो हम जनरली चैनल पे देख रहे होते हैं उन सबसे, बट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इफ यू लाइक इट, लाइक जरूर दबा देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अब सबकी ना मनी पर्सनालिटी डिफरेंट होती है। जनरली 4 कैटेगरीज होती हैं। तुम्हारी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, उन क्वेश्चंस का तुम्हें आंसर लिखना होगा, इसलिए मैंने पेन एंड पेपर पहले ही मंगा लिया था। अब सब क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे 15-15 सेकंड के लिए दिखाए जाएंगे। ज्यादा टाइम लगे तो पॉज करके तुम देख सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया है, जल्दी से देख लो। व्हेन यू रिसीव योर मंथली सैलरी और इनकम, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग यू डू? 4 ऑप्शंस हैं, चूज कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। इफ योर फ्रेंड इनवाइट्स यू टू एक्सपेंसिव डिनर बट इट डजंट फिट योर बजट दिस मंथ, व्हाट वुड यू डू? अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। इमेजिन यू हैव 50,000 सिटिंग आइडल इन योर बैंक अकाउंट, व्हाट वुड यू डू विद दैट? अब फाइनली लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इफ यू लूज 10,000 इन रिस्क इन्वेस्टमेंट, हाउ डू यू फील अबाउट इट? अब अपने चारों क्वेश्चंस हो गए हैं। अब जल्दी से देखते हैं कि कौन सी पर्सनालिटी में तुम लोग फिट हो रहे हो। अगर तुमने सारे ए ऑप्शन सेलेक्ट करे हैं तो तुम फाइनेंशियल सेवर कैटेगरी में आते हो। बेसिकली तुम्हें अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड तुम फाइनेंशियल रिस्क लेने से हमेशा दूर दूर भागते हो, बचते रहते हो। सेकंड कैटेगरी, अगर तुम बी कैटेगरी में आते हो, तुम एक स्पेंडर कैटेगरी में आ रहे होते हो। तुम एक्सपीरियंसेस एंड लाइफ एंजॉय करना ज्यादा पसंद करते हो, पार्टी करनी है, घूमने जाना है, ट्रैवल करना है एंड जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो तुम्हारी प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं है। अगर तुम सी कैटेगरी में आते हो, तुम एक इन्वेस्टर हो। अब इन्वेस्टर क्या करता है, अपने पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहा होता है, देखता है कैसे ग्रो हो रहा है। तुम भी सेम चीज कर रहे होते हो। अब अगर तुम्हारे मोस्टली आंसर्स डी थे तो तुम एक रिस्क टेकर वाली कैटेगरी में आ जाते हो। तुम्हें रिस्क लेना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली तुम्हारी मेंटालिटी है एंड दैट आर ऑल द 4 कैटेगरीज। आई होप तुम्हें समझ आ गया हो तुम्हारी मनी पर्सनालिटी कौन सी है। अब जिसकी जो मनी पर्सनालिटी है कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बता देना। अब एक एक कैटेगरी पे जाते हैं एंड डिस्कस करते हैं कैसे तुम अपने फाइनेंशियल हैबिट्स को, अपनी मनी पर्सनालिटी को इंप्रूव कर सकते हो, चीजें इंप्रूव कर सकते हो उसके अंदर, सो दैट यू कैन गेट टू योर गोल्स
जो तुम्हारे बड़े बिगर गोल्स हैं लाइफ में। एंड इसके साथ साथ लास्ट में कुछ एडवाइसेस हैं सब लोगों के लिए, तो वीडियो को वहां तक जरूर देखना, काफी हेल्पफुल होने वाला है तुम लोगों के लिए। अब सबसे पहले आता है हमारा सेवर कैटेगरी। अब हमारे जो पेरेंट्स हैं, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, या फिर काफी सारे हम में से जो लोग होंगे वो इस सेवर वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या सीन है, तुम्हें पैसे बचाना तो बहुत बढ़िया है, एक्सपेंसेस के अलावा तुम कहीं पे भी खर्च करते हो, तुम्हें लगता है भाई वेस्ट हो रहे हैं पैसे, बट तुम इन्वेस्ट करना नहीं चाहते और इन्वेस्टमेंट तुम्हें रिस्की लगती है। अब तुम एक चीज तो भूल गए, अब अंकुर वारिकू या फिर अक्षत श्रीवास्तव या फिर किसी और की तुमने अगर वीडियोस वगैरह देखी हो, जो फाइनेंशियल गुरुज हैं, वो तुम्हें बताते हैं भाई इन्फ्लेशन एक चीज है, अगर तुम बैंक में पैसा रखोगे तुम्हारा पैसा कम होता रहेगा हर साल। अब उस चीज को ध्यान में रखते हुए बस सेव करने से काम चलेगा नहीं, तुम्हें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इस सब का क्या सॉल्यूशन है, कैसे तुम अपने पैसे को और बेटर तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, ताकि वो ग्रो भी होता रहे एंड सेवर कैटेगरी में हो तो तुम्हें पैसे की आसपास कभी दिक्कत होगी नहीं। अब सबसे पहले आता है बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड से क्या फायदा होगा, बाय चांस खुदा ना खास्ता तुम्हारी जॉब चली जाती है, कंपनी ने ले ऑफ कर दिए, कुछ भी XYZ रीजन हुआ, कोविड फिर से आ गया, तो तुम्हारे बैंक अकाउंट में या फिर तुम्हारे पास सेविंग्स इतनी होनी चाहिए कि तुम्हें नेक्स्ट 6 महीने तक अपना गुजारा कर पाओ। क्या पता जॉब मार्केट ना अच्छी हो, क्या पता कंपनीज ना हायर करें, बट 6 मंथ्स का तुम्हारे पास सेविंग्स होनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं इमरजेंसी फंड। अब अपने इमरजेंसी फंड को नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में मत रखना, वहां पे तुम्हें 3-3.5% इंटरेस्ट ही मिलता है, उससे तुम्हारा जो इन्फ्लेशन है वो भी बीट नहीं हो पाएगा। इसको तुम लिक्विड म्यूचुअल फंड्स वगैरह में डाल सकते हो, ताकि तुम ईजिली अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो इस पैसे को निकाल पाओ एंड साथ साथ तुम्हारा जो पैसे हैं वो ग्रो भी होते रहे। अब एक सिंपल एग्जांपल, अगर तुम्हारा मंथली एक्सपेंस 20,000 रुपीज है कि रेंट है, खाना है, पीना है, सब मिला के तुम 20,000 रुपये खर्च कर रहे होते हो, तो 6 महीने में अगर तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा 6 महीने का इमरजेंसी फंड आ जाएगा, दैट इज 1.2 लाख रुपीज। तो इतना तुम्हें सेव करना है, वो अपने एक्सपेंसेस के हिसाब से वो कैलकुलेशन तुम कर लेना। अब जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट छोड़ी थी तो ये सारी कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी कर ली थी, मेरे पास एटलीस्ट 2 साल के अपने एक्सपेंसेस थे कि मैं अपनी टीम को भी पैसे दे पाऊँ, खुद को भी पैसे जो मेरे को चीज़ें करनी है मैं कर पाऊँ, एंड मेरे पास कोई बड़ा फाइनेंशियल बर्डन नहीं था। मैंने गाड़ी अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करी थी, मैंने EMI वगैरह नहीं ली थी। इट्स नॉट अ गुड डिसीजन आई वुड से। तुम अपने पैसे को ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट एक जो मेंटल स्टेबिलिटी होती है ना, वो थोड़ी सी मेरे को ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा दूर रहता हूँ EMIs वगैरह से। अब सेकंड चीज़ है पिक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। अब बस अपने सेविंग्स अकाउंट में मत रखे रखना, इसके अलावा तुम काफ़ी और जगह इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर तुम गोल्ड तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है तो तुम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट ट्राई करना तुम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा तुम गोल्ड ETF वगैरह बाय कर सकते हो, ताकि जो नॉर्मल तुम सोना खरीदते हो ना उसमें मेकिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा लगते हैं, 15-20-25% तक मेकिंग चार्जेस होते हैं, उसके ऊपर GST होता है, जो तुम्हें रिटर्न नहीं मिलता है। सोना कितना भी ग्रो कर जाए वो तुम नहीं रिकवर कर पाओगे, तो एक ये काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। सेकंड हमारा आता है FDs तुम करा सकते हो या फिर डेबिट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ पे तुम्हें 8 से 10% के अराउंड रिटर्न्स मिल जाएंगे साल के, डिपेंडिंग अपॉन तुमने कौन सी FD में अपने पैसे डाले हुए हैं या फिर कौन से डेबिट म्यूचुअल फंड को तुमने अभी सब्सक्राइब किया हुआ है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन्वेस्ट इन इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स। बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं, जैसे तुम्हारा निफ्टी 50 हो गया या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, इस तरीके के जो तुम्हारे इंडेक्सेस है ना, इससे तुम अपनी कंट्री के ग्रोथ पे बेसिकली पैसा लगा रहे हो। अगर तुम्हें इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज और कंट्रीज में भी दिख रही है तो इंडिया में बहुत सारे तुम्हें इंडेक्सेस मिल जाते हैं जिसपे तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। तुम्हारा कोई भी ब्रोकर है जो तुम यूज करते हो, चाहे वो जीरोधा हो, ग्रो हो या फिर कोई और ऐप हो, तुम उसको यूज करके एक आप कर सकते हो। एंड बाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए SIPs करना शुरू कर दो। अगर तुम सिंपल 10,000 के SIP करते हो नेक्स्ट 10 साल तक, तो जो तुम्हारा नेक्स्ट पैसा तुम्हें मिल रहा होगा वो 30 से 35 लाख बन चुका होगा। बाकी तुम मैथ्स वैथ्स कर लो भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाओ, तुम्हें समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट कैटेगरी हमारी स्पेंडर वाली कैटेगरी आ जाती है। ये लोग जनरली ये बोलते हैं भाई एक ही तो लाइफ है, योलो, यू ओनली लिव वंस, तो जो भी है खर्च कर दो, सेव करने की क्या जरूरत है। बट यहाँ पे भी भाई जो तुम आज कर रहे हो चीज़ें वो तुम्हारे कल को थोड़ा बेकार ना बना दे, इसलिए सेव करना, इन्वेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं कैसे तुम अपनी हैबिट्स को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, ताकि तुम योलो वाला, स्पेंडर वाला माइंडसेट भी यूज़ कर पाओ, बट साथ साथ अपने फ्यूचर को भी थोड़ा सा सिक्योर कर पाओ। अब यहाँ पे वो 50-30-20 वाला रूल तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर तुम बिना ट्रैक करे एक्सपेंसेस कर रहे हो तो ट्रैक करना शुरू करो। अभी जाओ पेन एंड पेपर लो, उसमें लिखो, एक्सेल शीट बना लो चाहे, कि तुमने कहाँ कहाँ पे लास्ट 1 महीने में स्पेंड किया था, या फिर लास्ट 3 महीने का एवरेज ले सकते हो। अब ये शीट तुम्हें रियलाइजेशन दिलाएगी कि भाई मेरी सैलरी आ रही है। तुम बोलते हो ना लास्ट में कि यार मेरी सैलरी आई तो थी, पता नहीं कहाँ चली गई, तुम्हें पता चल जाएगा कि गई कहाँ पे। अब उसके बाद सिंपल है भाई, अपना 50-30-20 रूल लगाओ। 50 तुम्हारा आना चाहिए जो तुम्हारी नीड्स है, नीड्स पे तुम 50% डालो, 30% अपने वॉन्ट्स पे डालो, एंड बचे हुए 20% को तुम इन्वेस्ट कर दो। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि पहले सेव कर लो भाई, उसके बाद बाकी चीजों में डालना। इन्वेस्टमेंट 20% पहले निकाल लो, फिर अपनी तुम नीड्स निकालो, एंड बचा हुआ जो पैसा है उससे अपनी वॉन्ट्स को फुलफिल कर लेना। अब नेक्स्ट चीज
आते हैं कंट्रोल योर स्पेंडिंग हैबिट्स। इसमें तुम सिंपली क्या कर सकते हो, तुम्हें शॉपिंग करना पसंद है, आई नो मेरे को भी बहुत पसंद है। जब भी तुम शॉपिंग करने जाओ, बाय चांस तुमने 2000 की शॉपिंग करी, तो उसका 20% जो है उसको तुम इन्वेस्ट करने के लिए अलग से साइड कर दो। 2000 की शॉपिंग करी, 400 रुपये निकाले, साथ के साथ दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अब महीने के एंड में जितना भी ये पैसा एक्स्ट्रा आया, इसको तुम इन्वेस्ट कर दो। अब तुम धीरे धीरे रियलाइज करोगे कि ये अमाउंट भी डिसेंट इनफ हो जाएगा एंड तुम अपने पैसे को थोड़ा ढंग से यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दोगे। थर्ड हमारा आता है बी अवेयर ऑफ इम्पल्स बाइंग। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक के ज़माने में अब तुम इंस्टाग्राम पे जा रहे हो, स्नैपचैट पे जा रहे हो, वहाँ पे तुम्हें एड्स दिखाई दे रही हैं, ऐड देख के मन ललचा जाता है, उसी टाइम पे इम्पल्स बाय कर लेते हैं। इन लोगों को पता है कि तुम्हें क्या, किस चीज़ की तुम बात कर रहे हो, वही तुम्हें ऐड दिखाई जाएगी और तुम उसको इम्पल्सिवली बाय कर लोगे। बट एक रूल बना लो, कोई भी चीज़ अगर 1000 रुपये से ज़्यादा है, दिस इज़ फॉर समवन जिसको मतलब सबका डिफरेंट नंबर हो सकता है ये, बट इफ़ यू आर अ नॉर्मल पर्सन जो भी 25 साल से कम है, जिसकी एवरेज मंथली सैलरी 50,000 से 1 लाख के आसपास है, तो ये वाला तुम यूज़ कर सकते हो। 1000-1500 के आसपास या उससे ज़्यादा कोई भी चीज़ है तो थिंक अबाउट इट फॉर 1 or 2 days, 3 days कि डू आई रियली नीड दिस, डू आई रियली वॉन्ट दिस। इफ द आंसर इज येस देन गो बाय इट। एंड फाइनली भाई, ये तुम्हारे सेवर वाली कैटेगरी के लिए भी था, ऑटोमेट योर इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले तुम्हारे अकाउंट से पैसे कट जाने चाहिए, SIPs वगैरह, मैंडेट वगैरह सेट कर लो, ताकि उसके बाद जो पैसे बचे उसमें ही तुम्हें समझ आए कि मेरे को अपना महीना कैसे चलाना है। थर्ड कैटेगरी आ जाती है हमारी इन्वेस्टर वाली। अब भाई तुम सबसे अच्छी कैटेगरी में आते हो ऑनेस्टली, अगर तुम्हारे लॉन्ग टर्म काफी गोल्स हैं, तुम ऑलरेडी इन्वेस्ट वगैरह कर रहे हो। बट यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये हो सकती है, हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को मिस आउट कर देते हैं एंड हम वो वीडियोस ही देखते हैं कि 10 साल में घर कैसे लें, कितनी SIP करें, कैसे मेरा जो पैसा है वो करंटली 50 लाख से 1 करोड़ हो जाएगा, 2 करोड़ हो जाएगा, 4 करोड़ हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, सबसे पहले तुम्हें अपने इमरजेंसी फंड पे काम करना है, फिर अपने टर्म इंश्योरेंस पे काम करना है, ये सब खरीद लेना है, इसकी पैसे SIP वगैरह देनी है, फिर अपने हेल्थ इंश्योरेंस पे, एंड उसके बाद इन्वेस्ट करते रहो। चाहे तुम इंडेक्सेस पे करते हो, तुम SIPs करते हो, म्यूचुअल फंड्स खरीदते हो, जो तुम्हें खरीदना, जो तुम्हें सही लगता है, जो तुमने रिसर्च करी है उसको तुम फिर लो। एंड जितने ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहोगे उतना तुम्हारा फायदा होता है। मार्केट्स बहुत ज़्यादा अप डाउन जाती हैं, तुमने अभी देखा होगा, कभी निफ्टी बहुत ऊपर चला जाता है, बीच बीच में एकदम से भी गिरा हुआ है। तो कॉन्टिन्यूसली अपने SIPs को चलते रहने दो, इन्वेस्ट करते रहो। 10-15 साल वाले होराइजन पे जब तुम देखोगे तुम्हारा पैसा ग्रो हो ही रहा होगा, एंड मोर देन एन FD। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट फोर्थ कैटेगरी हमारी आ जाती है रिस्क टेकर्स की। अब फोर्थ कैटेगरी में भाई सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ भाई, यू कांट मेक मनी फास्ट। मेकिंग मनी फास्ट इज़ अ मिथ, जो तुम्हें इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बेचा जाता है कि तुम 2 दिन में करोड़पति बन जाओगे, नहीं होता है। तुम एक महीने में 1 करोड़ रुपए कमा लोगे, ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू गिव टाइम, यू नीड टू लर्न द रिक्वायर्ड स्किल्स, एंड अपने आप पे तुम्हें काम करना पड़ेगा। उसके बाद तुम वो वाला चीज़ें अचीव कर पाओगे। FNO ट्रेडिंग हो गई, क्रिप्टो ट्रेडिंग हो गई, नई नई चीज़ें आ रही है, कलर ट्रेडिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लड़कियाँ दिखा देते हैं साथ में, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखा देते हैं, बोल देते हैं मैंने 1 महीने में कमा लिया, मैंने 15 दिन में कमा लिया। जनरली नहीं होता ऐसा। कुछ बहुत 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 लकी 0.00001% लोग होंगे जो इतने लकी होंगे जिन्होंने एक्चुअली ऐसा पैसा कमाया होगा। बट 99.9999% जो इस सब में पढ़ते हैं वो अपना लॉस करते हैं। मेरे पास बहुत ईमेल्स आते हैं कि मैंने स्टेक में पैसे लगाए थे, या फिर मैंने FNO ट्रेडिंग में पैसे लगाए थे, मेरे को नॉलेज नहीं थी, मैंने बस ऐसे ही कूद गया था। सब लॉस में बैठे होते हैं। प्लीज़ बी अवेयर, डोंट डू ऑल दिस। इट्स गुड फॉर यू, फॉर योर फैमिली। अगर तुम अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हो, रिस्क लेना इज़ गुड, बट ऐसे किसी और के बोलने पे बिना नॉलेज के रिस्क लेना इज़ वेरी 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 बैड। मार्केट्स कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कल क्या होगा किसी को भी नहीं पता है। कोविड का किसी को भी आइडिया नहीं था, मार्केट्स कब फॉल कर सकते हैं, कब उठेंगे, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इसलिए जितना भी तुम इन्वेस्ट कर रहे हो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से करो, एंड थोड़ा सा सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाओ। अगर तुम्हें रिस्क लेने में बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है, तो 30-40% पे रिस्क लो, पूरे 100% कैपिटल पे कभी रिस्क मत लेना। अब इसका सॉल्यूशन क्या है भाई? सबसे पहले स्टॉप डे ट्रेडिंग। ठीक है, अगर तुम्हें बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तुम अभी कॉलेज के बच्चे हो, अभी तुमने 1-2 साल जस्ट पास किया है, तो रील्स देख के, शॉर्ट्स देख के, वीडियोस देख के मत सोचो कि तुम भी बहुत ज़्यादा पैसे कमा लोगे एकदम से। पहले सीखो चीज़ें, नॉलेज गेन करो, फिर करो। बहुत सारे स्कैम्स होते रहते हैं बच्चों के साथ, मेरे पास भी मेल्स आते हैं, बाद में बहुत दुखी होते हैं। तो डोंट डू दिस। इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, 5 साल 10 साल के होराइजन पे इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। सेकंड इज गो फॉर प्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स। प्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स का मतलब वही है कि गोल्ड में, इंडेक्सेस में, इन सब में तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे जैसे कंट्री ग्रो करेगी, ये चीज़ें ग्रो करेंगे, तुम भी ग्रो करते जाओगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेफ्टी नेट बना लो अपना। सबके लिए एडवाइस थी, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, टर्म इंश्योरेंस ले लो, इसके साथ साथ एक इमरजेंसी फंड बना लो। इन सबको ट्रेड नहीं करना है, इन सबके पैसे अलग रखने हैं। उसके अलावा जो तुम्हें सही लगता है करो, बट थोड़ा सा अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में सोच के करना। तो यही थी यार
कुछ एडवाइसेस, कुछ अलग अलग तरीके के स्पेंडर्स होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज थी जो हमने डिस्कस करी, हमारी मनी पर्सनालिटी थी। फाइनली सबके लिए कॉमन एडवाइस है जो तुम सुन लो, काफी तुम्हारे लिए हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले भाई 3 क्रेडिट कार्ड से ज्यादा मत यूज करना। मेरे पास खुद 3 ही है, ठीक है। तो उन 3 क्रेडिट कार्ड में तुम बेस्ट ढूंढो, एक जो सबसे बेस्ट तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड हो, ज्यादा स्पेंड उसी से करो। मैंने तो ज्यादा इसलिए ले रखे क्योंकि मेरा डाइनर्स ब्लैक है, डाइनर्स वाला हर जगह चलता नहीं है। अगर मेरे पास ये डाइनर्स की जगह वीजा या मास्टर कार्ड वाला मर्चेंट होता तो भाई मैं तो बस वही यूज करता और कुछ यूज नहीं करता। सेकंड चीज, अगर तुम्हारी क्रेडिट लिमिट 1 लाख है तो 30% से ज्यादा स्पेंड मत करो, तुम्हारा क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा एंड तुम्हें लोन्स वगैरह लेने में काफी ज्यादा हेल्प होगी। मंथली सैलरी आते ही सबसे पहले काम होना चाहिए हमारा इन्वेस्टिंग। साथ साथ हमें बजट बना लेना चाहिए, ट्रैक करते रहना चाहिए हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे खर्चा कर रहे हैं, कहाँ पे सारी चीजें हो रही हैं। डेट पे कंट्रोल रखो, पर्सनल लोन्स वगैरह मत लो अगर नेसेसरी नहीं है। तुम्हें आईफोन लेना है, कैमरा लेना है, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है, नए जूते चाहिए, इन सब चीजों के लिए लोन मत लो भाई। सेव करो, इन्वेस्ट करो, जब उतने पैसे हो जाए उसके बाद ही लेना। एंड ये भी नहीं कि तुम्हारे पास 100% उतने पैसे हो गए हैं, तुम्हारे पास सेफ्टी नेट होना चाहिए। उसके बाद अगर तुम्हारे पास एक्सेस अमाउंट पड़ा है तो ही इन चीज़ों में स्पेंड करो। आई नो सोशली दिखाने में काफ़ी अच्छा लगता है कि मेरे पास तो आईफोन प्रो है, बट जब लेना चाहिए जब तुम पूरी पेमेंट कर पाओ। EMIs के झंझट में मत पड़ो, इनिशियली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है एंड अगर नहीं कर पाए रीपे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। नेक्स्ट, डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तुमने बहुत बारी सुना होगा, सिर्फ क्रिप्टो पे पैसे मत डालो या फिर सिर्फ तुम्हारे जितने पैसे हैं स्टॉक्स में मत डालो। म्यूचुअल फंड्स हो गए, डेट हो गया तुम्हारा, मतलब फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह हो गए। तुम मानोगे नहीं, अगर तुमने न्यूज़ वगैरह देखी तो ज़ीरोधा ने अपना 50-60% जो पूरा अमाउंट है वो FDs में करा रखा है, जो भी इनकी अर्निंग्स होती हैं। एंड इसी तरीके से अगर तुमने फाइनेंस विद शरण की रिसेंटली कोई ट्वीट वायरल हुआ था, लिंक्डइन पोस्ट वायरल हुआ था, उसने बताया था मेरे 10 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो सारी मैंने FD में डाली हुई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सेफ इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्केट्स वगैरह पता नहीं कब ऊपर जाएं कभी नीचे जाएं, तो थोड़ा डाइवर्सिफाई करो अपने पोर्टफोलियो को। एंड फाइनली, व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग, पेशेंस इज द की। अब मनी मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसी बात के साथ हम अपनी वीडियो के एंड पे आ चुके हैं। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, लाइक ज़रूर कर देना। तुम्हें मनी, फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस इस सब से रिलेटेड और वीडियोज़ देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में और किस चीज़ में तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है। एंड या मज़ा आएगा यार। जब मैं कॉलेज में था मैंने अपने पहले 1 लाख रुपए कमाए थे। जब मैं जॉब करने लगा मैंने पहले अपने 1 करोड़ रुपए कमाए। अब जल्दी ही 10 करोड़ भी कमाएंगे। मज़ा आएगा, ऐसी जर्नी को फॉलो करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।